दोस्तों, बेंगलुरु के ताज होटल में जेपीसी की मीटिंग इस वक्त जारी है। ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु आई हुई है। बेंगलुरु के और रियासत कर्नाटक के मिली तंजीम समाजी इदारों यहाँ पर मदऊ किया गया है और वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में राय जानने की कोशिश की गई है। मीटिंग हुई, अब क्या हुआ सर? जेपीसी में जो मीटिंग हुई है, हमारी तफसीलन ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि ये पूरा रेडीमेड प्लान है इन लोगों का। जो भी कहो वो कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारा जो बोलना जो था, जो अपोज करना था, पूरी तरीके से हम लोग अपोज करके आए हैं। मिसाल के तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स का जो इख्तियार देना, दूसरे तरीके से टर्मिनल को निकालना, इसके तो मुखालिफत की हमने, क्योंकि जज भी, एक डिस्ट्रिक्ट जज भी और डीसी में क्या डिफरेंस नहीं है। जब आप डीसी को मानते हैं, जज को नहीं मानते बोले तो हम इसका खिलाफ मुखालिफत करते हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वक्फ बोर्ड की नहीं है। वक्फ के इदारे जो भी हैं, मस्जिद जो मस्जिद और दरगाह और जो खबरस्तान की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जो है वो इदारों की होती है। वक्फ बोर्ड सिर्फ सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है। इसमें आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं है जो इसमें मुदाखलत कर सके। बाकी के चंद चीज़ें हर जो भी लोग आप ला रहे हैं, लेकिन हमारी आप लोगों से दरख्वास्त, जेपीसी से दरख्वास्त थी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि हुकूमतों पर दबाव डालकर वो प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट ठीक करवा कर हमारे ऊपर एहसान कीजिए। बस इतनी दरख्वास्त। पॉजिटिव रिस्पांस, पॉजिटिव मूव लगता है आपको? हमारे को पॉजिटिव नहीं है। हम 100% वो लोग हमारे नेगेटिव और हमारे मुखालिफत करने के लिए ये जेपीसी लाए हैं, ऐसा हमको लगता है। इसलिए हम तमाम जो भी हमारी टीम गई थी, पूरी बिल की मुखालिफत करके हम लोग आ रहे हैं। शुक्रिया सर।